हेलो एवरीवन, आर.एस. ठाकुर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारी हायर एजुकेशन यूनिट 10 की क्लास 2 है, जो आपके सेट नेट एग्जाम पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में हमने प्राचीन भारतीय शिक्षा के संस्कार विस्तार से पढ़े थे, उनके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे चैनल पर जाकर जरूर देख लें। तो चलिए आज की क्लास 2 हायर एजुकेशन के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आश्रम व्यवस्था। तो 4 प्रकार के आश्रम बता रखे हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चलिए इनको विस्तार से देखते हैं। आश्रम व्यवस्था, हमारे 4 आश्रम। तो पहला आश्रम जो है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। यह 0 से 25 वर्ष की आयु के बीच के अवधि को कहा जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम। इसमें क्या होता था, इसमें बच्चा जो था गुरुकुल में जाता था और क्या करता था वहाँ पर शिक्षा और अनुशासन का समय था। बालक उपनयन संस्कार के बाद गुरुकुल में रहकर वेदों का अध्ययन और चरित्र का निर्माण करता था। उपनयन संस्कार के बाद हमने पिछली क्लास में उपनयन संस्कार के बारे में पढ़ा था कि जो ब्राह्मण का बच्चा है उसका उपनयन संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता है, जो क्षत्रिय है उसका 11 वर्ष की आयु में, और जो वैश्य है उसका 12 वर्ष का आयु में उपनयन संस्कार होता था। और जो शूद्र है उसका कोई उल्लेख नहीं है गुरुकुल में जाने के लिए। ठीक है, तो ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है ये 0 से 25 वर्ष मतलब 25 साल के बीच का जो एज है उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है। और इस एज में बच्चा जो है शिक्षा और अनुशासन सीखता था। और ये जो एजुकेशन दी जाती थी ये किस लिए दी जाती थी, चरित्र निर्माण के लिए दी जाती थी। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। जो गृहस्थ आश्रम है इसकी जो आयु रखी है, आयु सीमा है 25 से लेकर 50 वर्ष। शिक्षा पूरी होने समावर्तन के बाद व्यक्ति विवाह कर परिवार की जिम्मेदारी उठाता था। उसे सभी आश्रम इस जो ये जो गृहस्थ आश्रम है इसे सभी आश्रमों का आधार माना जाता है, क्योंकि यह समाज का भरण पोषण करता था। ठीक है, तो गृहस्थ आश्रम की एज क्या हुई, 25 से 50 वर्ष। ये जो चारों आश्रम है इन चारों की एज 25-25 का डिफरेंस है, सिर्फ 25-25 का है। ठीक है, तो जो गृहस्थ आश्रम है ये शिक्षा पूरी होने के बाद मतलब समावर्तन समारोह जब होता है ना, समावर्तन जैसे आजकल कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है, वैसे उस समय समावर्तन समारोह होता था, संस्कार होता था। उसके बाद बच्चा जो था वो गृहस्थ आश्रम में चला जाता था, बालक। ठीक है, विवाह करता था और परिवार की जिम्मेदारी उठाता था, वह गृहस्थ आश्रम कहलाता है। नेक्स्ट है थर्ड आश्रम हमारा वानप्रस्थ आश्रम। इसकी जो एज है वो है 50 से 75 वर्ष। सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को धीरे धीरे अगली पीढ़ी को सौंपकर व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ता था। इसमें व्यक्ति घर त्याग कर वन की ओर प्रस्थान करता था। वानप्रस्थ मतलब वन की ओर प्रस्थान करता था। क्या करता था वो, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को अगली पीढ़ी को सौंप देता था और अपने आप आध्यात्मिक मार्ग स्पिरिचुअल जर्नी की ओर बढ़ जाता था और घर को त्याग करता था और वन की ओर चला जाता था। दैट इज वानप्रस्थ आश्रम। फोर्थ आश्रम है संन्यास आश्रम। इसका जो एज है 75 से लेकर 100 ईयर इसकी ड्यूरेशन है, 25 साल की। ठीक है, 75 से लेकर 100 साल के बीच का जो टाइम पीरियड है वह संन्यास आश्रम के लिए है। यह जीवन का अंतिम चरण था। इसमें व्यक्ति सांसारिक मोह माया का पूर्ण त्याग कर देता था। ठीक है, सांसारिक मोह माया का पूर्ण त्याग कर देता था और इसका एकमात्र लक्ष्य था क्या, ईश्वर की भक्ति और मोक्ष मोक्ष प्राप्त करना संन्यास आश्रम का एकमात्र लक्ष्य था। तो हमने ये देख लिए 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 0 से 25 ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ और वानप्रस्थ हो गया हमारा 50 से 75 तथा संन्यास 75 से लेकर 100 ईयर्स तक। ठीक है, ये हमारे 4 आश्रम हो गए। आगे हम देखते हैं शिक्षा पद्धति। प्राचीन काल में शिक्षा मुख्य रूप से ओरल थी, मौखिक थी। कैसी थी, मौखिक, लिखित नहीं थी। कैसी थी, मौखिक थी। और जिसमें क्या करते थे, सुनते थे, श्रवण करते थे। मनन मीन्स
चिंतन करना, निधिध्यासन, निधिध्यासन का मतलब है निरंतर लगातार अभ्यास करना, इसके सबसे महत्वपूर्ण चरण थे। ठीक है, 4 शिक्षा पद्धति बताई आपको, कौन कौन सी? ओरल, नहीं श्रम, 3 बताई, श्रवण, मनन और निधि ध्यासन, और शिक्षा मुख्य रूप से मौखिक थे। क्लियर हुआ? चलिए इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग आश्रम्स विद देयर प्राइमरी गोल्स एज पर द एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित जो भी आश्रम दे रखे हैं उनके जो प्राइमरी लक्ष्य हैं, गोल हैं, उनके साथ इनको मैच करना है। तो वन साइड इसके आश्रम दे रखे हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, चारों आश्रम दे रखे हैं। अब इनके जो प्राइमरी गोल हैं उनके साथ मैच करना है। तो आप सभी को पता है ब्रह्मचर्य का क्या है, क्या मोक्ष है, धर्म और ज्ञान है, अर्थ और कामा है, तप्स एंड डिटैचमेंट है। चलो देखते हैं। ब्रह्मचर्य का जो ब्रह्मचर्य मैच करेगा धर्म एंड ज्ञान के साथ, और गृहस्थ मैच करेगा, गृहस्थ में क्या करते हैं? अर्थ और काम। वानप्रस्थ, वन में जाकर क्या होता है? तप, त्याग। ठीक है, और संन्यास मैच होगा मोक्ष के साथ। देखते हैं ये कहाँ मैच कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप इसका रेफरेंस भी चेक कर सकते हैं कि ये कौन कौन से एग्जाम में आया हुआ है। ब्रह्मचर्य ज्ञान और धर्म के लिए है, गृहस्थ अर्थ और काम के लिए, काम के उपभोग के लिए, वानप्रस्थ संसार से धीरे धीरे अलग होकर तप करने के लिए, और संन्यास पूरी तरह से पूर्णतः मोक्ष प्राप्ति के लिए है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question number 2, which of the following defines the transition from brahmacharya to grihasth ashram in ancient education? कहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है? ब्रह्मचर्य से लेकर ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में। ठीक है, तो कौन कौन इस ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं? क्या क्या इस ट्रांजिशन को क्या डिफाइंस करता है? प्राचीन शिक्षा में ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में जो ट्रांजिशन हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन परिभाषित करता है? सी द ऑप्शंस, उपनयन, समावर्तन, विद्या आरंभ या मेधा जनन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज समावर्तन। ठीक है, जो समावर्तन होता था ये अंतिम संस्कार होता था। ठीक है, इसके बाद जो बालक था वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। यू कैन सी द रेफरेंस, HP सेट पेपर 1 2023 में और UGC नेट 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सी द एक्सप्लेनेशन, समावर्तन संस्कार शिक्षा पूरी होने का प्रतीक था, जिसके बाद छात्र स्नातक कहलाता था और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का पात्र बनता था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये असर्सन और रीजन का है। असर्सन, the ashram system was designed to provide a holistical development of a human being, and reason is it strictly divided the lifespan into 4 stages to balance material and spiritual needs. तो क्या बोल रहा है इसका असर्सन, अभिकथन क्या है? आश्रम व्यवस्था मनुष्य के समग्र विकास के लिए बनाई गई थी, पूरे होलिस्टिकल डेवलपमेंट के लिए थी। और तर्क है इसका, रीज़न है इसका, इसने भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को संतुलित करने के लिए जीवन काल को 4 चरणों में विभाजित किया था। तो सही तो है। आश्रम व्यवस्था क्या है? आश्रम व्यवस्था हमारी होलिस्टिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड थी और इसमें 4 स्टेजेस बता रखे हैं, 4 आश्रम बता रखे हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर? Option A is the right answer. Question number 3. See the explanation and reference. आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करना था, ताकि वह संसारिक सुखों, अर्थ, काम के साथ आध्यात्मिक शांति, मोक्ष भी पा सके। Let's move to next question. Question number 4.
In the context of ancient higher education, which ashram was mandatory for a person to perform Panch Mahayagya's 5 greatest sacrifices? प्राचीन उच्च शिक्षा के संदर्भ में पंच महायज्ञों को संपन्न करने के लिए व्यक्ति का किस आश्रम में होना अनिवार्य था? ब्रह्मचर्य, संन्यास, गृहस्थ या वानप्रस्थ? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज गृहस्थ। केवल गृहस्थ ही 5 महायज्ञ, कौन कौन से हैं ये 5 महायज्ञ? ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ और भूत यज्ञ। तो केवल गृहस्थ में ही ये 5 यज्ञ संभव थे, ये 5 यज्ञ कर सकते था, ठीक है, जिससे समाज और प्रकृति के प्रति उसके कर्तव्यों की पूर्ति होती थी। 5th क्वेश्चन, which of the following text from the Vedic period mentions the student should stay in the guru's house for 12 years to complete the first stage of आश्रम? वैदिक काल के किस ग्रंथ में उल्लेख है कि छात्र को आश्रम के पहले चरण को पूरा करने के लिए 12 वर्षों तक गुरु के घर में रहना चाहिए? ऋग्वेद, धर्मसूत्र, ब्राह्मण या आरण्यक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्मसूत्र। धर्मसूत्रों और स्मृतियों में आश्रमों के नियमों का विस्तार से वर्णन है, जिसमें ब्रह्मचर्य की अवधि और अनुशासन तय किए गए हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द आश्रमास? इनमें से आश्रमों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? ठीक है, तो आप सभी को पता है सबसे पहले कौन सा आश्रम आता है? सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य। तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी में ब्रह्मचर्य है, सी में भी ब्रह्मचर्य है। उसके बाद आता है गृहस्थ, तो गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यासा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यासा। क्रम है विद्यार्थी जीवन, दैट इज ब्रह्मचर्य, पारिवारिक जीवन गृहस्थ, सेवानिवृत्ति वानप्रस्थ और त्याग दैट इज संन्यास। ये क्रम है ब्रह्मचर्य, ये 4 आश्रम है। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग द वानप्रस्थ स्टेज अ पर्सन वॉज एक्सपेक्टेड टू मूव टू द फॉरेस्ट फॉर? वानप्रस्थ चरण के दौरान व्यक्ति से किस उद्देश्य के लिए जंगल जाने की अपेक्षा की जाती थी? वो क्यों जाता था जंगल? क्यों, क्या उद्देश्य था जंगल जाने का? क्या शिकार के लिए, कृषि विस्तार के लिए, चिंतन और तपस्या के लिए या राजनीतिक सलाह के लिए? सो राइट आंसर है, किस लिए जाता था भाई? चिंतन और तपस्या के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वानप्रस्थ का अर्थ है वन की ओर प्रस्थान करना। इसका उद्देश्य इंद्रियों पर नियंत्रण और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए एकांत में चिंतन करना था और जीवन बिताना था। क्वेश्चन नंबर 8, द संन्यासा आश्रम was often associated with the which color of clothing in the ancient education system symbolizing renunciation? प्राचीन शिक्षा प्रणाली में संन्यास आश्रम अक्सर किस रंग के कपड़ों से जुड़ा था जो त्याग का प्रतीक था? व्हाइट, सैफरन, ओकरे, येलो या रेड? तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज भगवा एंड गेरुआ। गेरुआ या भगवा रंग अग्नि और त्याग का प्रतीक माना जाता था, जो दर्शाता था कि सन्यासी ने अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं को ज्ञान की अग्नि में जला दिया है। सभी सांसारिक इच्छाओं को ज्ञान की अग्नि में जला दिया है, इसका मतलब ये था। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। एज पर द एंशिएंट वैल्यू सिस्टम, विच
Ashrama provides the maximum opportunity for social service and supporting the economy. ठीक है, ऐसा कौन सा आश्रम है जो समाज सेवा और अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करता है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास? बताइए। तो सही आंसर है गृहस्थ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गृहस्थ ही वो आश्रम है जो उत्पादन करता है और धन अर्थ का सृजन करता है, जिससे समाज के जो बाकी वर्ग हैं और आश्रम हैं उनका भरण पोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 10, in the context of UGC NET Unit 10, the आश्रमा सिस्टम इज स्टडी टू अंडरस्टैंड। क्यों पढ़ा जाता है आश्रम व्यवस्था को? क्या इसका मोटो है? प्राचीन राजनीतिक संरचना, प्राचीन सामाजिक और शैक्षिक दर्शन, मध्यकालीन कर प्रणाली, आधुनिक कानूनी ढांचा। द राइट आंसर इज यस, प्राचीन सामाजिक शैक्षिक दर्शन, एंशिएंट सोशल एंड एजुकेशनल फिलोसफी इज द राइट आंसर। सी द रेफरेंस। आश्रम व्यवस्था केवल सामाजिक विभाजन नहीं थी, बल्कि एक शैक्षिक दर्शन था जो जीवन के प्रत्येक चरण के लिए सीखने का लक्ष्य या उद्देश्य तय करता था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद is the clear mention of the four ashramas found for the first time? किस उपनिषद में पहली बार 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है? तो किस उपनिषद में मिलता है इन चारों आश्रमों का उल्लेख? सो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जाबाल उपनिषद इज द राइट आंसर। सी द रेफरेंस। जाबाल उपनिषद में पहली बार 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख एक साथ मिलता है, जबकि छांदोग्य उपनिषद में केवल पहले 3 आश्रमों का वर्णन मिलता है। इसमें संन्यास आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच आश्रमा इज कंसिडर्ड द बेस और सपोर्ट फॉर ऑल अदर आश्रमास? मतलब किस आश्रम को अन्य सभी आश्रमों का आधार या सहारा माना जाता है? जो अन्य आश्रम, मतलब एक कौन सा आश्रम है जो अन्य आश्रमों का आधार है, बेस है, सहारा है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज गृहस्था, गृहस्थ आश्रम। सीधा रेफरेंस। गृहस्थ आश्रम को धर्म की धुरी कहा जाता है क्योंकि अन्य तीनों आश्रमों के व्यक्ति, जो विद्यार्थी मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम वाले, वानप्रस्थी, सन्यासी, भोजन और आश्रय के लिए गृहस्थ पर ही निर्भर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट टेक्स्ट व्हाट इज द आइडियल एज ड्यूरेशन फॉर वानप्रस्थ आश्रम? तो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार वानप्रस्थ आश्रम के लिए आदर्श आयु क्या है, आयु अवधि क्या है? तो सभी को पता है 0 से 25 वर्ष किसके लिए है? ब्रह्मचर्य के लिए है। 25 से 50 किसके लिए है? गृहस्थ के लिए। और 50 से 75 वानप्रस्थ के लिए और 75 से 100 दैट इज संन्यास के लिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 50 से 75 वर्ष दैट इज फॉर वानप्रस्थ। सीधा रेफरेंस। मानव आयु को 100 वर्ष मानते हुए प्रत्येक आश्रम को 25 वर्ष दिए गए हैं। 50 से 75 वर्ष की आयु वानप्रस्थ के लिए निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 14, द कॉन्सेप्ट ऑफ रीना त्रया मतलब 3 डेट्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद विच आश्रमा? तो ये जो 3 ऋण बता रखे हैं वो किस आश्रम से क्लोजली एसोसिएटेड हैं? संन्यास से, ब्रह्मचर्य से, गृहस्थ से या सभी से? तो गृहस्थ इज द राइट आंसर, ऑप्शन से। सीधा रेफरेंस। 3 प्रकार के ऋण कौन कौन से हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। इन सबसे मुक्ति के लिए क्या है? गृहस्थ। इन सबसे मुक्ति कैसे मिलेगी? गृहस्थ आश्रम में ही संभव है। संतान उत्पत्ति और यज्ञों के माध्यम से व्यक्ति इन ऋणों को चुकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच आश्रमा
focuses primarily on the pursuit of moksha liberation. मोक्षा मीन्स लिबरेशन, आजादी, मुक्ति के लिए। मतलब कौन सा आश्रम है जो मुख्य रूप से मोक्ष की प्राप्ति पर फोकस्ड है, केंद्रित है। कहाँ मिलता है भाई मोक्ष? तो वो है संन्यास। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सीधा रेफरेंस, संन्यास आश्रम जीवन का अंतिम चरण है जहां व्यक्ति सांसारिक मोह त्याग कर पूरी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is not one of the three ashramas mentioned in the छांदोग्य उपनिषद? जो छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का वर्णन किया गया है उसमें से कौन सा आश्रम नहीं है? मतलब 3 आश्रम है लेकिन एक जो चौथा आश्रम है वो कौन सा है, वो नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज संन्यासा। सीधा रेफरेंस, छांदोग्य उपनिषद प्राचीनतम है और इसमें केवल 3 आश्रमों का वर्णन है। संन्यास को इसमें एक स्वतंत्र आश्रम के रूप में बाद में जोड़ा गया जो कि जाबाल उपनिषद में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रह्मचर्य आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? फैमिली लाइफ है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, ज्ञान को अर्जन करना, या सोशल सर्विस है, समाज सेवा करना, रिनंशिएशन त्याग करना। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ज्ञान का अर्जन करना, मीन्स एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। उपनयन संस्कार के बाद बालक गुरु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करता है। इस चरण का मुख्य लक्ष्य वेदों का अध्ययन करना और अनुशासित जीवन जीना है। क्वेश्चन नंबर 18, द पुरुषार्थ धर्मा अर्था कामा मोक्षा, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, फाइंड्स अ प्रैक्टिकल बैलेंस इन विच सिस्टम? ठीक है, ये जो 4 पुरुषार्थ बोले, धर्म, अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष, ये किस व्यवस्था में इनका व्यवहारिक बैलेंस पाते हैं? कौन सी व्यवस्था में? क्या वर्ण व्यवस्था में, आश्रम व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में, या फिर शिक्षा व्यवस्था में? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज आश्रम व्यवस्था इज द राइट आंसर। सीधा रेफरेंस, आश्रम व्यवस्था को इस प्रकार बनाया गया था कि मनुष्य क्रमबद्ध तरीके से 4 पुरुषार्थों, ब्रह्मचर्य में धर्म, गृहस्थ में अर्थ और काम, और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सके। क्वेश्चन नंबर 19, a person living in the वानप्रस्थ आश्रम was known as, वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता था? क्या उसको यति बोलते थे, या फिर वेखानस, ब्रह्मचारी, या स्नातक? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वेखानस। सीधा रेफरेंस, वानप्रस्थी को अक्सर वेखानस कहा जाता था क्योंकि वे वन में कंद मूल खाकर सादा जीवन व्यतीत करते थे, समाज से दूर रहकर तपस्या करते थे। ठीक है, इसलिए इनको वेखानस कहा जाता था, वानप्रस्थी को, वानप्रस्थी को। क्वेश्चन नंबर 20, विच आश्रमा इज प्रोहिबिटेड इन द कलयुगा अकॉर्डिंग टू सम लेटर स्मृतिज? ठीक है, कुछ बाद की स्मृतियों के अनुसार कलयुग में किस आश्रम का निषेध बताया गया है? तो सही आंसर है संन्यास। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सीधा रेफरेंस, कुछ मध्यकालीन स्मृतियों में कलिवर्ज्य के अंतर्गत संन्यास को कलयुग में कठिन और अनुचित बताया है। हालांकि यह सर्वमान्य नहीं है, सब तो नहीं ये मानते हैं कि संन्यास इज नॉट पॉसिबल इन कलयुग, बट कुछ लोगों का यह मानना है और ये कलिवर्ज्य के अंतर्गत है। ठीक है, स्मृति में बताया गया है कि ये पॉसिबल नहीं है कलयुग में संन्यास। ठीक है, उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।